सबसे छोटा कोशिकांग है। कोशिकांग है, परंतु यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। परंतु यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी खोज ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने प्लांट में तथा पैलाडे ने जंतुओं में किया था। खोज जो है इसका प्लांट्स के अंदर ब्राउन एवं रॉबिन्सन, ब्राउन एंड रॉबिन्सन, और एनिमल्स के अंदर पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज करिए एग्जाम देने बैठे हैं, ऑप्शन आ गया कि राइबोसोम की खोज किसने की। बेटा बिल्कुल क्लियर रहिएगा, अगर पैलाडे ऑप्शन में है, पैलाडे ऑप्शन में है, आप पैलाडे को टिक करेंगे, पैलाडे को टिक करेंगे। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान देना, ऐसा कभी नहीं होगा कि पैलाडे एक ऑप्शन में रहे, ब्राउन और रॉबिन्सन दूसरे और तीसरे ऑप्शन में रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। पैलाडे है तो ये दोनों नहीं रहेंगे, ये नहीं है तो ये दोनों रहेंगे। ठीक है, होता क्या है कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, अगर एग्जामिनर बॉटनी वाला है, एग्जामिनर बॉटनी से प्रश्न बनाने वाला बॉटनी से है, उसका तो भाई विशेष ध्यान इस पे रहेगा, ब्राउन और रॉबिन्सन पे। लेकिन अगर एनिमल्स जूलॉजी पढ़ा है उन्होंने तो उनका ध्यान रहेगा पैलाडे पर। ठीक, हमें क्लियर रहना चाहिए भाई, अगर प्लांट में खोजा गया तो किसने खोजा है, रॉबिन्सन एंड ब्राउन, ये ब्राउन एंड रॉबिन्सन ने। एनिमल में किसने खोजा है, पैलाडे ने। क्लियर, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। मूव ऑन आगे। हम जानते हैं कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करता है। आगे लिखिए, कुछ राइबोसोम ईआर से लगे रहते हैं। हमने बताया था ना कि एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। रफ को रफ क्यों कहते हैं, स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड, स्मूथ सीखना। ध्यान दिया जाए तो स्मूथ पर रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम नहीं लगा, कोई भी राइबोसोम नहीं लगा। और देखिए जो रफ है उस पर क्या जुड़ा रहता है, ईआर। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या जुड़े रहते हैं, बेटा ईआर तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही कहते हैं ना, उसके ऊपर राइबोसोम जुड़े रहते हैं, इसके ऊपर कुछ ऐसा दिखा था। इसको स्मूथ कहेंगे ना, रफ एंडोप्लाज्मिक, आर ईआर लिखा है कहीं पे तो आप समझिए कि रफ है, इसका मतलब कि इस पे राइबोसोम जुड़े हुए हैं, इस पे राइबोसोम जुड़े हुए हैं। और अगर एस ईआर लिखे तो इसे मिटाना पड़ेगा, नहीं जुड़े। ठीक, स्मूथ और रफ। बोलो बोलो। हाँ, कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे रहते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे रहते हैं। मैं शॉर्ट में ईआर लिख रहा हूं बेटा, आप लोग पूरा लिखिएगा। कुछ राइबोसोम ईआर से लगे रहते हैं, उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। शॉर्ट में बेटा आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा।
जोड़ने के लिए कोई प्रोटीन या कोई ग्लू चाहिए ना, कोई ग्लू चाहिए, कोई गोंद चाहिए ना। कौन सा गोंद बताया था हमने? राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए बेटा? दो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन कौन कौन सा? राइबोफ्लोरिन 1, जब फर्स्ट नाम ले तब सेकंड आएगा, जब 1 नाम ले तो 2 आएगा। ठीक, इससे फिर हम डिरेल हो जाते हैं। राइबोफ्लोरिन 1 एंड राइबोफ्लोरिन 2। राइबोफ्लोरिन 2 किसके लिए? ये प्रोटीन राइबोसोम को ईआर से जोड़ते हैं। ठीक है, राइबोसोम को ईआर से जोड़ते हैं। बच्चों राइबोसोम बेसिकली 2 सब यूनिट का मिलकर के बना होता है। मिटाए बच्चों, हो गया? कोई तो हाँ बोलो। हो गया सर। अरे वाह, चलिए राइबोसोम लिखिए। राइबोसोम 2 सब यूनिट के मिलके बने रहते हैं। राइबोसोम 2 सब यूनिट के बने होते हैं। कौन कौन से सब यूनिट होते हैं जानते हैं? एक होगा लार्ज सब यूनिट, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाया था हमने, तो 2 सब यूनिट नाम नहीं लिया था? कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है हल्का हल्का? बहुत बढ़िया बेटा, एग्जाम देना है आपको, अभी अभी हाफ ईयरली का मार्क्स हुआ है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट याद नहीं आ रहा? चलो लार्ज है स्मॉल सब यूनिट मैं बताता हूं, कोई बात नहीं, दिमाग में ज्यादा जोर न लीजिए, यूज कर लेंगे तो घिस जाएगा। ठीक है, करिए। ठीक है, चलिए लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। सबसे पहले लार्ज और स्मॉल जो है अलग अलग रहते हैं। लार्ज और स्मॉल अलग अलग रहते हैं, लेकिन अब जब आवश्यकता पड़ती है कि चलो भाई प्रोटीन बनाओ, एक को मैं सीधा बैठाता हूं, दूसरा ऐसे बैठ जाती है फिर से। तो बच्चा लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों जो है साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। साइटोप्लाज्म में कोशिका के साइटोप्लाज्म में लार्ज अलग होता है और स्मॉल अलग। अब प्रोटीन बनाने की आवश्यकता पड़ी तो दोनों को एक होना है, दोनों को एक दूसरे से, तो हम ध्यान दिए हैं, हम का मतलब वैज्ञानिकों ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया कि जब प्रोटीन बनाने की आवश्यकता होती है तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और उस कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं, तो लिख लीजिए, दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। लिखिए, लार्ज एवं स्मॉल सब यूनिट, लार्ज एवं स्मॉल सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं
परंतु जब प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन के संश्लेषण की आवश्यकता होती है, परंतु जब प्रोटीन संश्लेषण की आवश्यकता होती है मैग्नीशियम आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। जिससे ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं, जिससे ये दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते, दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं। बेटा जुड़ेंगे किस पर? मान लो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, बताया गया था आप लोगों को? नहीं बताया गया था। ये लार्ज है, इस पे आके एक स्मॉल सबयूनिट जुड़ जाएगा, एक स्मॉल सबयूनिट आके, ये है एमआरएनए। किससे प्रोटीन बनता है? एमआरएनए से। एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, 12th में पढ़ेंगे, 12th में प्रोटीन सिंथेसिस है, ठीक है। एमआरएनए का निर्माण, पहले तो एमआरएनए पे ये स्मॉल सबयूनिट, क्या है ये? स्मॉल, और ये क्या है? लार्ज। बोला करोगे, बोला करो, क्या है? स्मॉल, और ये क्या है? लार्ज सबयूनिट, ठीक है। ये कब आपके आपस में जुड़ेंगे? जब मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। फिर किस पे आके जुड़ेंगे? एमआरएनए पर। किस पे आके जुड़ेंगे? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए पर आके जुड़ेंगे, और ये जुड़ करके ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जो इसमें सूचनाएं लिखी हुई हैं एमआरएनए में, वैसा ही प्रोटीन ये आपस में बना देंगे। प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, प्रोटीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ईपीए साइट होती है, ईपीए। जब डिटेल बताएंगे तो बताएंगे, अभी ये जानिए कि राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना होता है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। प्रोटीन सिंथेसिस के समय लार्ज और स्मॉल सब यूनिट दोनों आकर के आपस में चिपक जाते हैं। क्या करते हैं? चिपक जाते हैं। कब चिपकते हैं? जब मैग्नीशियम आयन ज्यादा हो जाता है, जब मैग्नीशियम आयन ज्यादा हो जाता है। मैग्नीशियम आयन जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब बच्चा मैग्नीशियम आयन ज्यादा हो गया, मैग्नीशियम आयन ज्यादा हो गया, किस पे आगे जुड़ गया? एमआरएनए पे जुड़ गया। एमआरएनए में निहित सूचनाओं को ही प्रोटीन के रूप में बदल दिया। एमआरएनए में निहित सूचनाओं को ही मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए में निहित सूचनाओं को ही प्रोटीन के रूप में बदल दिया, ठीक है। यहां तक समझ गए? दोनों सब जुड़ जाते हैं, यहां तक लिखिए। अब राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं ये देखा जाए। राइबोसोम बेसिकली 70S राइबोसोम होता है और 80S राइबोसोम होता है। लिख लीजिए, राइबोसोम बेसिकली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। राइबोसोम बेसिकली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर बना लिया बच्चों? हाँ सर। ठीक। राइबोसोम बेसिकली 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से? 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। Very good. Very good, very good. स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं उसे। एस जो है वो स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग कांस्टेंट या स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से सुना जाता है। स्वेडबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था। अभी बताते हैं क्या करते हैं, किसे कहते हैं। एक जो है आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा बच्चों, एमआरएनए पर एक बार में 4 से लेकर के 5 राइबोसोम आकर के जुड़ते हैं। एक नहीं जुड़ता, 4-5 आकर के एक साथ जुड़ जाते हैं, 4-5 आकर के एक साथ। एक से तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा, एक चेन का। सपोज करो 5 चेनों का जरूरत पड़ गई, कुछ ना है तो असंख्य है, प्रोटीन की ज्यादा मात्रा चाहिए, तो एक बार में कई आकर के जुड़ जाएंगे, कई आकर के जुड़ जाएंगे ऐसे। ठीक है। जब एक बार में 4 से 5 आकर के जुड़ जाते हैं तो उस प्रकार के राइबोसोम और एमआरएनए के
कॉम्बिनेशन को पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसोम। अब इसको पूरे को संपूर्ण को क्या बोलेंगे? पॉलीसोम। पॉलीसोम ये एक सब पूछता है बच्चों, इसीलिए बता रहा है। क्या कहते हैं? लिख लीजिए, mRNA पर एक बार में 4 से 5 राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं, जिसे पॉलीसोम कहते हैं। जिसे पॉलीसोम कहते हैं। जिसे पॉलीसोम कहते हैं। हाँ, mRNA पर एक बार में 4 से 5 राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं, जिसे हम लोग पॉलीसोम कहते हैं। पॉलीसोम कहते हैं। पॉली का मतलब कई, राइबोसोम आकर के जुड़ जाते हैं। ठीक है। मिटा दे। पॉलीसोम किसे कहेंगे? इसमें 4 से 5 राइबोसोम के साथ जुड़ जाना। किस पर जुड़ते हैं? mRNA। पूरा लिखिएगा। अब वही अपनी बात करते हैं, 2 प्रकार के राइबोसोम। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 70S और 80S। ये S क्या चीज है बेटा? स्वेडबर्ग। SEVEDVERG। स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। स्वेडबर्ग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है। एस से कंफ्यूज नहीं होना है। एस से कंफ्यूज बचपन से हम लोग बताया जाता है, जिसको प्लूरल बनाना उसके आगे एस जोड़ दो। हमने इसको प्लूरल नहीं बनाया है। यह क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है, एस लगाया था स्वेडबर्ग ने। बेटा एस नहीं लगाते तो गलत हो जाता। हाँ, अरे बिल्कुल लगाते हो। लगाना है, एस लगाना है। मैंने अपने मन से नहीं जोड़ा है। नहीं लगाया। हाँ, मिस्टेक है, गलत होगा। 70-80 क्या है? व्हाट इज 70-80? ठीक है। अच्छा, अब देखो 70S किस में पाया जाएगा बच्चों? किस में पाया जाएगा? और 80S किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक में। तो जब नाम लिया है तो अंतर तो बता ही देना चाहिए हम लोगों को, एक बार दोहरा लिया जाएगा। बताओ भैया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या अंतर? 70S राइबोसोम पाया जाएगा, 80S राइबोसोम पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाएंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल पाए जाएंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। ER नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा। सही चल रहा है? चलो, ये हो गया। अच्छा, अब 70S में भी अब राइबोसोम की हमने बात की। राइबोसोम तो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रकार तो 2 है, ठीक है। अब मैं राइबोसोम हूं, मेरे 2 प्रकार है, 70S और 80S। लेकिन 70 और 80S के भी तो 2 भाग होंगे। एक लार्ज होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। एक लार्ज होगा, एक स्मॉल सब यूनिट होगा। इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। ये समझ में आ रहा है? खाली हाँ कर रहे हो, सब कुछ आ रहा है। 50-30। अब कोई ये सोचेगा सर इसको जोड़ने में 70 कैसे हुआ? 80 है। नहीं नहीं बेटा, इसका जोड़ने का तरीका दूसरा है। इसका 80 है तो 60-40 क्या होगा? 60-40। नहीं नहीं 60-40 100 नहीं, बता रहे कैसे ये आया। कुछ नहीं, 70S राइबोसोम को लिया गया, उसको क्यूबेट में भर दिया गया। क्यूबेट का मतलब क्या होता है? एपेंडार्फ ट्यूब। एक ऐसी ट्यूब आती है, ठीक है, और इसके ऊपर ढक्कन लगा रहता है। इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, टाइट किया। एक आता है सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्री का मतलब है केंद्र, और फ्यूज का मतलब होता है दौड़ान, केंद्र से दूर ले जाने वाला। तो एक ऐसा पंखे जैसा होता है, लेकिन पंखा गोल गोल ऐसे घूम रहा है, उसको हम लोग उल्टा कर दिए। ठीक है, अब उसके जो डैने हैं उसको नीचे ले आइए, केवल पंखे का गोला वाला हिस्सा ले लो, उल्टा रख लो, उसमें खांचे बना दो। आटे के लिए जैसे उंगली करके खांचे बना सकते हैं ना, वैसे ही खांचे बना दो,
और भर दो, उसमें यही वाली ट्यूब खोस देते हैं, यही वाली ट्यूब अब रेगुलेटर से घुमाते हैं उसको, ठीक है। पहले 1 नंबर पे किया तो और तेज, 2 नंबर के और तेज, 3 नंबर पे घुमा ना, घुमाते गया। जब घुमाया 70S राइबोसोम को इसके अंदर डाल के जब घुमाया तो वह 2 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में। और इसमें जो है खांचे बने हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक हिस्सा 50 पर आके टिक गया, एक हिस्सा 50 पे आके टिक गया, दूसरा हिस्सा किस पे आके टिक गया, 30 पे आके टिक गया। जो 50 वाला हिस्सा था उसको निकाल देखा, वो बड़ी आकार का था, जो 30 वाला निकाल देखा उसको छोटे आकार का था। इसीलिए 70S में 50 30 का कोई ये मतलब नहीं कि जोड़े में तो 80 हो रहा है सर, गलत हो जाएगा, नहीं भैया। सेंट्रीफ्यूज किया गया, क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है बच्चों। कोई पूछे सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, कछु नहीं भैया, पंखा समझ लो, पंखा को उतार लो, उसके जो डैने हैं उसे अलग कर लीजिए, अब गोला नीचे आ गया, अब घुमाएंगे तो गोल गोल घूमता है ना, कभी देखा है रिपेयरिंग सब में। लेकिन उसमें क्या होता है, खांचे बने होते हैं, उसमें क्या होता है, खांचे छेद सा होता है, ये फिर अप एंड डाउन ट्यूब उसी में फिट हो जाती है, उसी में फिट हो जाती है। अब जब ये उसी में फिट हो जाएगी, फिर हम रेगुलेटर से घुमाएंगे तो गोल गोल और तेजी से घूमेगा। जब उसको 20,000 RPM रोटेशन पर मिनट 20,000 ले गया, तो देखा गया कि ये जो 70S राइबोसोम है 2 भागों में बटा, 70S राइबोसोम 2 भागों में बट गया, एक आ गया 50S पे, एक आ गया 30S पे, 50S पे एक आ गया 30S पे, एक 50 पे चला गया, एक 30 पे चला गया। S तो स्वेडबर्ग यूनिट है, S जो है जिस वैज्ञानिक ने ये काम किया उसका नाम है स्वेडबर्ग, S स्वेडबर्ग यूनिट है, इसलिए उनके सम्मान में दिया गया। तो एक 50 पे चला गया, एक 30 पे चला गया। इसी तरह से 80 पे किया गया तो एक चला गया 60 पर, एक चला गया 40 पे। अब समझ में आया 60 40 100 क्यों नहीं होते, क्योंकि सर सेंट्रीफ्यूज किया गया था, उसे जोड़ा नहीं गया था, ठीक है ना। अभी क्लियर है आपको, चलो 60 चले। तो ये जो 50 वाला है क्या है, लार्ज सब यूनिट, क्या है, लार्ज सब यूनिट। ये क्या होगा, स्मॉल, ये क्या है, लार्ज, ये क्या है, स्मॉल सब यूनिट। बना लो। राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है, लिख लीजिए।